And France is the unique clear answer. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai-ho, as we say in famous movie. इस वक्त हाजिर सर्विस हैं और खुद भी जारी बात है कि पाकिस्तान आर्मी के कलीदी किरदारों के ऊपर फाइज रहने के बाद अब वो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया है। साथ डिफेंस डील्स जो हैं वो भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है इंडिया का फ्रांस जो है। सबसे आप राफेल को ही देख लें। क्या नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से एक और बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नेटवर्क को डिटेक्ट किया है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। जैसे भारत का तराना गाने से आप हिंदू हो जाते हैं, पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं पता कि भारत के अंदर भारत का यही कौमी तराना गाने वाले 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान भी हैं। और यहां पे उस नौजवान ने जिसने उसका नाम हाजी जिब्रान कुमार लिखा, उसके ज़हन में यही माइंडसेट है कि भाई जो भारत का कौमी तराना गाएगा वो हिंदू होगा। अच्छा, हिंदू होना कोई बुरी बात तो नहीं, मगर उनके ज़हन में ये तय है कि हिंदू काफिर होता है, हिंदू होना बुरी बात है। तो वही जो मेरी बहन सवाल कर रही थी, अनीता बहन, तो मैंने उसी सवाल के साथ इस वीडियो को जोड़ा। अब इन पे बिपता क्या बीती, bbcurdu.com पे मैंने पढ़ा कि इन बच्चों को, ये जो 4-5 बच्चे नजर हमें आ रहे हैं, इन सब को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मुंबई में इनोवेशन फोरम के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने जय हो कहकर भारत के साथ मजबूत रिश्तों का संदेश दिया। भारत के अधिकारी यात्रा पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखी। यही कारण था कि प्रेसिडेंट मैक्रोन काफी कॉन्फिडेंस दिखे और उन्होंने भरे मंच से विश्व को भारत के बढ़ते प्रभाव को सलाम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ बच्चों ने एक यूनिवर्सिटी में भारत के राष्ट्रगान को गाया। आसिम मुनीर की बात की जाए तो उसकी भी उल्टी गिनती चालू है। आसिम मुनीर को कभी भी देश छोड़ के भागना पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी पूर्व मेजर जनरल्स और सैनिक हैं वो सभी लोग आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। आसिम मुनीर को यह विरोध इजराइल हमास पीस डील में इजराइल को साथ देने से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आप एक दुश्मन देश का गाना गा रहे हैं, इसलिए, और वो भी गाना नहीं बल्कि कौमी तराना गा रहे हैं, एक्चुअली आपको हम यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं। इनके ऊपर और भी सख्तियां हो सकती हैं। फिर इन बच्चों को माफी मांगनी पड़ी, इनको कहना पड़ा कि भाई अगर हम इंडियन गाने गाते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो भारत का कौमी तराना गाने पे क्यों तकलीफ हो गई। लेकिन आपने देखा जब ये बच्चे कौमी तराना गा रहे थे तो इनके चेहरों पे एक फ्रेशनेस थी, जैसे वो दिल से गा रहे थे। अब इस तरह के वाकयात भारत में भी कभी कभार हुआ करते थे, आजकल नहीं हो रहे। कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जीतने पर, तब वो जीत भी जाया करते थे, अब तो उनको क्रिकेट का मैच जीते भी एक जमाना हो गया। बहुत सालों पहले जब कभी भारत के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी कोई ना कोई मैच जीत जाती थी तो पाकिस्तान का परचम लेके कोई ना कोई 1-2 लोग आ जाते थे। अब वो पता नहीं किसी को चढ़ाने के लिए आते थे, या एक आध दफा ऐसा वाकया हुआ कि पाकिस्तान का कौमी तराना गाया गया, तो जाहिर है भारत में उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स वाइस वर्सा पाकिस्तान में भी इसको पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भारत के सारे फिल्मी गीत, सारे गीत और जगजीत सिंह की गजलें सब लोग गाते हैं, हूबहू मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि वाज़े तौर के ऊपर बड़ा क्लियरली वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान हैं, जर्नल साहिबान हैं, उनका एक इदारा है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल से लेके फुल जनरल से लेके मेजर्स तक शामिल हैं और इस वक्त उनको इंतहाई शदीद जुल्म सितम का निशाना भी बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद वो आवाज़े हक बुलंद कर रहे हैं कि सदर ट्रंप से जो वादे आसिम मुनीर ने किए थे वो एक भी पूरा नहीं कर सका और सदर ट्रंप को ये लगता है कि आसिम मुनीर की ये औकात ही नहीं है कि वो जो वादे करता है उनको पूरा कर सके। लेकिन सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए कि अब उसने, क्योंकि फौज के अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर सबूत सामने आ गया है कि फौज तो जाना ही नहीं चाहती वहां पे, उसके बावजूद क्लियरली जो है ये सिर्फ बात वाजे करने के लिए कि जी वो एक तो
इसराइल की खिदमतगार और अमेरिका का खिदमतगारी के लिए मुकम्मल ताबेदार है आसिम मुनीर। वो ये ऑफर कर रहा है, इसराइल के जरिए सिफारिश करवा रहा है कि जी हमारी फौज वहां पे ब्रिगेड स्ट्रेंथ प्लस हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सदर ट्रंप को बोले कि हमारी फौज को डिप्लॉय किया जाए, ये इल्जाम अमेरिका से लगाया जा रहा है, हालांकि फौज की अपनी पल्स इसके खिलाफ है।